जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मगध गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के लिए भी, और ऐसे भी बहुत से लोगों को जानने के दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग जानते हैं कि बस यही जानते हैं कि WTO के नाम सुने होंगे, लेकिन उसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं कि WTO क्या है, ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसकी स्थापना क्यों किया गया था। इन तमाम सवालों को जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको WTO से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है कि WTO क्या है, इसकी स्थापना क्यों किया गया, ये काम क्या करती है, इसका स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था। यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल होंगे उन तमाम सवाल का जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो को बिल्कुल अंतिम तक देखते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि अगर इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। और फिर से एक बार हम आपको कह रहे हैं कि अगर चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इसी तरह से और भी रोचक जानकारी आपके लिए दिया जाता है, जो कि आपके लिए यूज़फुल रहता है। और इस चैनल के ऊपर सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में, यानी कि सारे सब्जेक्ट को इस टॉपिक को इस चैनल के ऊपर आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी कराया जाता है। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, ज़्यादा फालतू डिस्कशन नहीं करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का है, जो नाम है कि WTO क्या है और इसकी स्थापना क्यों किया गया था। तो चलिए हम इसके संपूर्ण जानकारी को हम आज इस वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक को हम पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको डिस्कशन करेंगे कि WTO क्या है, इसकी स्थापना क्यों किया गया, इसके स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, ये काम क्या करती है, कैसे काम करती है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरा इस जो टॉपिक है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे मेरा पहला पॉइंट यही रहेगा कि WTO क्या है। पहले हम तो ये सीखेंगे कि WTO है क्या, ये मेरा पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि इसकी स्थापना कब किया गया और क्यों किया गया, और यह क्या काम करती है। यानी कि 3 पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि WTO है क्या, इसकी स्थापना क्यों किया गया, और इसके स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था, और यह काम क्या करती है या कैसे काम करती है। तो चलिए, सबसे पहले मेरा पहला पॉइंट है कि WTO क्या है। तो देखिए, WTO में 3 शब्द है, W है, T है और O है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, W का मतलब होता है वर्ल्ड, T का मतलब होता है ट्रेड, और O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, W का मतलब है वर्ल्ड, हिंदी में इसका मतलब हो गया विश्व, T का मतलब हो गया ट्रेड, जिसका मतलब हो गया व्यापार, और O का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब हो गया संगठन। यानी कि WTO का अगर आपको फुल फॉर्म पूछेगा तो WTO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से भी सवाल पूछता है एग्जाम में कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WTO का फुल फॉर्म होता है, W से हो गया वर्ल्ड, T से हो गया ट्रेड, और O से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो W से हो जाएगा वर्ल्ड, T से हो जाएगा ट्रेड, और O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। अब देखिए, जो मेरा पहला पॉइंट है कि WTO है क्या। देखिए, WTO जो है एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के अलग अलग देशों के बीच होने वाले व्यापार से संबंधित नियम बनाती है और उसका पालन कराती है। WTO जो है एक वैश्विक स्तर पर, यानी कि ग्लोबल स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के अलग अलग देशों के बीच जो व्यापार होती है उस व्यापार से संबंधित नियम बनाने का काम करती है। और जो भी देश WTO का सदस्य होते हैं उन देशों को इन नियम के अधीन रहकर काम करना पड़ता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है WTO, जो विश्व व्यापार से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे पूछा कि WTO क्या है, तो WTO जो है एक व्यापार से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जो व्यापार से संबंधित नियम बनाती है और उसका सभी सदस्य देशों से पालन कराने का काम कराती है। देखिए, जिस प्रकार से खेल में रेफरी होता है उसी तरह से WTO दुनिया के विभिन्न देशों के बीच व्यापार का रेफरी है। जिस तरह से किसी भी खेल में जो रेफरी होता है वो खेल को कंट्रोल करता है, उससे खेल से संबंधित नियम को फॉलो कराता है,
पालन कराता है, उसी तरह से WTO जो है विश्व के अलग अलग देशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें रेफरी की तरह रोल निभाता है, यानी कि व्यापार से संबंधित सभी नियमों का पालन कराने का काम कराता है। जिस प्रकार से देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से किसी खेल में रेफरी नियमों का पालन कराता है, वैसे ही WTO यह सुनिश्चित करता है कि सभी देश व्यापार के नियमों का पालन करें और एक दूसरे के साथ अनुचित व्यवहार न करें। यानी कि WTO जो है ये सभी देशों के क्या कहता है कि आप नियमों के अधीन रहकर व्यापार करें और किसी के साथ दुर्व्यवहार यानी अनुचित व्यवहार नहीं करें। सभी देश मिलजुल के साथ क्या करना है, व्यापार एक दूसरे के साथ करना है। यह WTO जो है यह विकासशील और अल्प विकसित देशों को वैश्विक व्यापार का लाभ उठाने, तकनीकी क्षमता बढ़ाने और नियमों को समझने के लिए विशेष प्रावधान और प्रशिक्षण प्रदान करता है। यानी कि नहीं, WTO जो है क्या करता है, जो भी विकासशील देश है या फिर अल्प विकसित देश हैं उन देशों को व्यापार से संबंधित नियम बताती है और इससे जो जुड़े देश है उसको वैश्विक व्यापार का लाभ उठाना और तकनीकी क्षमता बढ़ाना कि आप अपनी तकनीकी क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, आप विश्व व्यापार के फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इन तमाम नियमों को क्या करती है, प्रशिक्षण देने का काम करती है। देखिए यहाँ से सवाल पूछता है कि WTO की स्थापना कब किया गया है। यहाँ से ये जो सवाल है एग्जाम में बहुत बार पूछा है और डायरेक्ट यहाँ से पूछता है कि WTO की स्थापना कब किया गया था। तो इसका सही WTO का स्थापना 1 जनवरी 1955 को कब किया गया था, 1 जनवरी 1955 को। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1955 को किया गया था। उसके बाद यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका मुख्यालय पूछता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि WTO की स्थापना आपसे पूछेगा कि विश्व व्यापार जो संगठन है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1955 को। उसके बाद पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से तीसरा पॉइंट ये पूछता है कि वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। WTO जो संगठन है, जो विश्व व्यापार संगठन है, इसमें वर्तमान में कुल कितने देश इसका सदस्य हैं। तो अब तक 164 देश जो है WTO का सदस्य बन चुका है। कितना देश, 164 देश WTO का सदस्य बन चुका है, जिसमें से भारत भी जो है WTO का सदस्य बना है। भारत जो है शुरू से ही 1955 से जब से इसकी स्थापना हुआ था तब से ही WTO का सदस्य बना हुआ है। और वर्तमान समय में कितने सदस्य जो हैं, वर्तमान समय कितने देश जो है इसका सदस्य है, तो 164 देश। और 164वां देश कौन बना है, तो अफगानिस्तान बना है 2016 में। तो ये भी पूछ सकता है कि जो 164वां देश है WTO का 164वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान बना है 2016 में। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1955 को किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। वर्तमान समय में इसका सदस्य देशों की संख्या 164 है और 164वां देश जो है कौन है, अफगानिस्तान है। ये कब सदस्य बना था, तो ये सदस्य बना था 2016 में। और ये देखिए ये जो फोटो है ये WTO का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर जो जिनेवा में है उसका यहाँ पास फोटो हम लगा दिए हैं। अब देखिए उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट और पूछता है कि WTO का जो प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था। तो WTO का जो प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक हुआ था 1996 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। इसका प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक 1996 में हुआ था। तो यहाँ से ये भी पूछता है कि WTO का प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक कब और कहाँ हुआ था। तो डेट याद रखना 1996 में सिंगापुर में हुआ था। उसके बाद यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्तमान समय में WTO का महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान समय में WTO का जो महानिदेशक है उसका नाम है डॉक्टर नागोजी इवेला जो है वर्तमान समय में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का जो महानिदेशक कौन है, तो डॉक्टर नागोजी इवेला। ये नाइजीरिया के हैं और एक अर्थशास्त्री हैं। क्या है, अर्थशास्त्री हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से सवाल ज़्यादातर पूछता है। देखिए सवाल कहाँ से पूछता है, तो सबसे पहले पूछा कि WTO की स्थापना, एक सवाल यहाँ से बनता है। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तीसरा सवाल ये पूछता है कि वर्तमान समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है। और जो उसके बाद फिर ये पूछेगा कि वर्तमान समय में इसका महानिदेशक कौन है और इसके प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये भी पूछ सकता है। तो यानी कि सवाल जो पूछता है यहीं से पूछता है। तो ये सारे पॉइंट को आपको एकदम ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से ज़्यादातर सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा। अब हम आगे चलते हैं कि जो इसका WTO जो है इसका स्थापना क्यों किया गया था, इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था। ये मेरा अगला पॉइंट है कि WTO का स्थापना क्यों किया गया था।
तो चलिए हम इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि WTO की स्थापना क्यों किया गया था। देखिए, WTO की स्थापना के पीछे कई उद्देश्य था। WTO जो है, इसकी स्थापना के पीछे बहुत सारे उद्देश्य थे, जिसमें से पहला उद्देश्य था कि वैश्विक बाज़ारों को एक दूसरे के लिए खोलना था। जो वैश्विक बाज़ार जो है, जो विश्व स्तर पर जो मार्केटिंग है, जो व्यापार है, उसको एक दूसरे के लिए, सभी देशों के लिए क्या करना, खोलना था, ताकि उत्पादन सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके, है कि नहीं। वैश्विक व्यापार, WTO की स्थापना के पीछे पहला उद्देश्य था कि जो पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार है, मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग को एक देश से दूसरे देश में क्या करना है, एक दूसरे देश से दूसरे देश में इसको क्या करना, पहुंचाना है। जैसे भारत में कुछ सामान बन रहा है तो उसको निर्यात करना है दूसरे देश में, दूसरे देश में जो सामान बना हुआ है उसको भारत में आयात करना है, यानी कि एक दूसरे से क्या करना है, कनेक्टिविटी करना है मार्केटिंग को। तो इसका पहला उद्देश्य था कि जो वैश्विक बाजार है उसको विश्व लेवल तक फैलाना है। उसके बाद दूसरा इसका उद्देश्य था कि विभिन्न देशों के बीच लगने वाला जो भारी सीमा शुल्क होता है और जो कोटा होता है उसको कम करना है। जैसे एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसमें कुछ टैक्स लगते हैं, जिसको हम टैरिफ बोलते हैं, जिसको हिंदी में सीमा शुल्क कहते हैं। तो उसको क्या करना है कि उसको कंट्रोल में रखना है। इसके लिए भी इसका स्थापना किया गया था WTO का। उसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट था कि वैश्विक व्यापार के जरिए रोज़गार पैदा करना है, नया रोज़गार पैदा करना है, और जो लोगों का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाना है। जाहिर सी बात है कि जब बहुत से देशों के बीच जब व्यापार होगा तो उससे क्या, नए रोज़गार के अवसर मिलेंगे, और साथ ही साथ लोगों के जीवन में सुधार होगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो रोज़गार मिलेगा तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा। तो ये तीसरा उद्देश्य ये था। उसके बाद इसका चौथा उद्देश्य था कि दुनिया के संसाधनों को अनुकूल उपयोग करना। दुनिया भर में जो हर देश में अलग अलग संसाधन हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, है कि नहीं, अलग अलग तरह के बहुत सारे क्या संसाधन हैं। उस दुनिया में जितने भी संसाधन हैं उस सभी संसाधनों को क्या करना है, अनुकूल उपयोग करना है, और व्यापार के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा का सुनिश्चित करना है। तो इसका चौथा जो उद्देश्य था कि दुनिया के संसाधनों को अनुकूल उपयोग करना और व्यापार के साथ साथ पर्यावरण का सुरक्षा सुनिश्चित करना। उसके बाद इसका पांचवा जो उद्देश्य था कि गरीब और विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार की मुख्य धारा से जोड़ना, यानी कि जो भी देश थोड़ा गरीब है, जो विकासशील है, यानी कि थोड़ा भी विकास करने के ओर जा रहा है, उन तमाम देशों को क्या करना है कि वैश्विक स्तर पर जो व्यापार संगठन है, जो वैश्विक व्यापार है उसको मुख्य धारा से उसको जोड़ने का काम करना, है कि नहीं। इसके लिए भी इसका उद्देश्य था, यानी कि इसीलिए भी इसका स्थापना किया गया था कि जो भी पिछड़ा देश है, जो विकासशील देश है, उसको वैश्विक व्यापार के मुख्य धारा से उसको जोड़ेंगे ताकि वो भी क्या हो, विकसित हो सके। तो इसके बाद इसका छठा जो उद्देश्य था कि इसका कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार, सुगम, निष्पक्ष और नियम आधारित बनाना, यानी कि यह सभी क्या था, इसका उद्देश्य था स्थापना के पीछे, यानी कि WTO की स्थापना के पीछे ये सारा उद्देश्य था। अब चलते हैं कि WTO का कार्य क्या है, WTO कार्य क्या करती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि WTO काम क्या करती है। तो देखिए, जब बहुत सारे देशों के बीच में व्यापार होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ देशों के बीच में विवाद हो जाए किसी चीज़ को लेकर, है कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए, WTO जो है, जब बहुत सारे देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो उसके बीच में कहीं विवाद हो जाए तो उस विवाद को सुलझाने का काम करती है कौन, WTO। यही लिखा कि यदि दो देशों के बीच व्यापार को लेकर विवाद हो जाता है तो WTO उसे सुलझाने का काम करता है, और यह देशों को आयात निर्यात के नियम बनाने, व्यापारिक बाधाओं को कम करने और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने का काम करती है। यानी कि WTO जो है, दो देशों के बीच में मान लो व्यापार हो रहा है, बहुत सारे देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, और उस दरमियान मान लीजिए कि किसी देश के बीच में किसी तरह का विवाद हो जाता है या किसी तरह का कुछ हो जाता है तो उससे संबंधित जो सुलझाने का काम करती है ये WTO संस्था ही करती है। और WTO संस्था जो है आयात निर्यात से संबंधित नियम बनाती है। यह है कि नहीं, एक देश से दूसरे देश में जो सामान का आयात निर्यात होता है उसमें कितना टैरिफ लगेगा, कितना % टैरिफ को रखा जाए ताकि व्यापार को अच्छे तरीक़ा से एक दूसरे के साथ किया जा सके। उसके बाद व्यापार में संबंधित जितने भी मान लीजिए किसी तरह की बाधा आ रही है तो उस बाधाओं को भी सुलझाने का काम करती है WTO, और व्यापार को निष्पक्ष बनाने का काम करती है। तो आई होप समझ गए होंगे कि WTO क्या है, इसकी स्थापना क्यों किया गया था, इसका स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था और ये काम क्या करती है। तो आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे।
तो इसी तरह के और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के और भी ऑथेंटिक वीडियो मिलता रहेगा आपको जानकारी के लिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के ऊपर। और कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट कर दीजिएगा कि किस टॉपिक के ऊपर आपको अगला वीडियो चाहिए। उसी टॉपिक के ऊपर हम एक और भी वीडियो बना देंगे। यानी इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल के ऊपर डालते रहते हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है, आपके एग्ज़ाम की तैयारी में सहयोग हो जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप मगध गुरुकुल क्लासेस बाय रोहित रंजन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर सारा PDF हम इसी चैनल के ऊपर डालते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और यहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप इस QR कोड को भी स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ये टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा।